वालेकुम डियर रीडर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े से नावल्स पढ़ रहे होंगे। तो शुरू में मैं कहना चाहूँगी कि मेरे पीछे के बैकग्राउंड के शोर को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा गली में से बाइक्स गुजरती हैं। तो आप लोग सिर्फ नावल पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी अच्छा सा लास्ट में कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। अमन को इस घर में आए हुए 1 माह हो चुका था, मगर उसकी खामोशी नहीं टूटी थी। वो काफ़ी संजीदा हो गई थी। आज सब लाउंज में बैठे आतिफ और आकिफ की शादी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जब आतिफ बोला, भाभी आप इतनी खामोश क्यों रहती हैं। सब ने उसकी हाँ में मिलाई, जबकि ऐमन सबकी आंखों का मरकज़ बनकर सटपटा गई। आप खामोश पहले से हैं या भाई से शादी के बाद के करामात हैं। आकिफ ने आंख मार कर पूछा तो अयान उसे घूरने लगा। हम बताते हैं शादी से पहले कैसे थी ऐमन। सबकी तवज्जो अंदर आती एनी ने हासिल की, जिसने सीधा जाकर अपना फ़ोन एलईडी से कनेक्ट किया और वीडियो चला दी, जिसको देखकर अयान के होश उड़े, जबकि ऐमन खसियानी होकर रह गई, क्योंकि सामने ही स्क्रीन पर वो बड़ी शान बेनियाजी से अयान की मिमिक्री कर रही थी। सारी यंग जनरेशन मुंह खोले ऐमन की एक्टिंग देख रहे थे, और वीडियो ख़त्म होते ही सबके ना रुकने वाले कह के शुरू हो चुके थे। अयान का मुंह देखने वाला था। ऐमन अब वक्त आ गया है कि तुम इस फेज से निकल आओ। हम सब तुम्हारे हंसता मुस्कुराता देखना चाहते हैं। एनी की बात पर सब ने हामी भरी, और हम चाहते हैं कि तुम हमें मैम बुलाना बंद करो। अनावी और अयान हमें मॉम बुलाते हैं। मैं आपको मामा कह सकती हूँ। ऐमन ने अचानक एनी की बात उचक ली। उसकी बात पर सन्नाटा छा गया। एनी ऐमन की नम आंखें देखने लगी। कितनी हसरत थी इनमें। वो आगे बढ़ी और ऐमन को गले लगाया। हमारी खुशनसीबी होगी अगर आप हमें मामा कहोगी। ऐमन ने भी मुस्कुराकर उसके गिर्द बाहें डाल दी। सब उनको देखकर मुस्कुरा दी। और भाभी हम भी अयान भाई की दुर्गत बनते देखना चाहते हैं। आकिफ की बात पर सब एक दफ़ा फिर लोटपोट हुए, जबकि उसकी नाजुक गर्दन अब अयान के हाथ में थी। भाई भाभी बचाएं मुझे, आतिफ ने अमन को दुहाई दी। सर छोड़ दें उसे। ऐमन की बात पर जहाँ अयान हैरत से मुंह खोले उसे देखने लगा, वहीं आतिफ कहका लगाते उसके चुंगल से निकला, सीरियसली सर। भाभी आप अभी इन्हें सर कहती हैं। अयान अमन को देखकर तासुब से सर हिलाने लगा कि इसका कुछ नहीं हो सकता, और अमन जुबान दांतों में दबा के रह गई। ताबिश ने मासूमा को घर पहुंचा दिया था। किसी ने इस बारे में कुछ नहीं पूछा था। शादी की तैयारियां अपने अरूज पर थीं। अनाबिया को जब अयान के निकाह का पता चला तो उसने खूब वावेला किया, मगर एनी ने यह कहकर उसका मुंह बंद कर दिया कि उसके बेटे ने यह हक उसे दिया था, जिसके बाद अनाबिया कुछ ना बोली। शादी में भी अनाबिया अपने मिशन की वजह से नहीं आई थी, और अपने मिशन को लेकर ज़्यादा ही पॉजिटिव थी। वो उनकी हर चाल से पहले ही डेविल आगाह हो जाता। समझ नहीं पा रही थी कि कैसे हो जाता है। वो इन दिनों काशान के फ्लैट में ही रह रही थी, जिसकी वजह से वो ताबिश के पाकिस्तान जाने से अनजान थी। इस बात से बेखबर कि ताबिश उसकी सारी मालूमात एनी को पहुंचाता था, और वो ये भी बता चुका था कि अनाबिया काशान के साथ रह रही है, जिस पर एनी को शदीद दुख हुआ। वो माँ थी, दुख तो उसे होना ही था। उसने खामोशी से ताबिश को बुलवा लिया था, क्योंकि वो जानती थी अब अनाबिया का बच पाना मुमकिन नहीं है, और उसके लिए सज़ा वो मुंतखब कर चुकी थी। बस डेविल के उसके हाथ में गर्दन आने की देर थी। ऐमन और अयान एक दूसरे के साथ कमरे में अजनबियों की तरह रहते थे। ऐमन को आज भी वो दिन याद था जब अयान ने उसे साफ साफ कह दिया था कि वो उससे कोई उम्मीद ना लगाए, क्योंकि वो किसी और को चाहता है, और जिस दिन उसे वो मिली वो ऐमन को छोड़ देगा। इस बात ने ऐमन को तोड़ कर रख दिया था। वो दिन और आज का दिन दोनों ने एक दूसरे पर हक नहीं जताया था। अयान वॉशरूम में था और ऐमन बेड पर दराज थी, जब अचानक दरवाज़ा खटका। इतनी रात को कौन आ गया। उसने घड़ी देखी, जहाँ 12 बज रहे थे। उसने दरवाज़ा खोला तो शकीला मासी ब्राउनीज़ लिए खड़ी थीं। बीबी जी, ये एनी मैम साहबा ने आपके लिए अपने हाथों से बनाई है, और मुझे कहा कि आपको दे आऊँ। वो देकर चली गई, जब कैमन मज़े से वहीं खाना शुरू हो चुकी थी। ये मेरी ब्राउनीज़ है, तुम क्यों खा रही हो। अयान जो वॉशरूम से निकला अमन को घूर कर पूछने लगा, जो एनी की बनाई हुई ब्राउनीज़ खा रही थी, और अब तो सिर्फ एक ही पीस बचा था। वो फटाफट आगे आया। मिस्टर अयान, ये मामा ने मेरे लिए बनाई थी, और इसलिए ये मैं ही खाऊंगी, और आप बराए मेहरबानी सुलेमान अभी जाकर कोई और शर्ट पहन लीजिए। जैसे ऐमन ने अयान से निगाहें हटाकर इधर उधर देखते कहा, जो शर्टलेस खड़ा था। ये इधर दो आखिरी पीस जो बचा था। वो उसे लेने आगे बढ़ा तो फिसलन की वजह से ऐमन पर गिर पड़ा। उफ, हटे मेरे ऊपर से बिल्डोज़र कहीं के। क्या 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 बिल्डोज़र। तुम मेरी बॉडी को बिल्डोज़र कह रही हो। लड़कियां मरती हैं इस पर, उसने ऐमन पर झुकते कहा, जो उसकी गुर्बत पर बेहोश हो जाने को थी। वो उसका चेहरा देख कर रह गया, जो इसकी ज़रा सी नज़दीकी पर हया से सुर्ख पड़ चुका था। खमदार पलकें सख्ती से बंद थीं। एक पल को वो उसमें खो गया ना।
वक्त का हिसाब रहा ना अपनी सिचुएशन का। वो बेख्तियार होकर झुका और उसके लबों की नरमाहट को महसूस करने लगा, जबकि एमन उसकी बेबाकी पर मरने वाली हो गई। जब वो 5 मिनट तक पीछे न हटा तो एमन उसके सीने पर मुक्के मारने लगी, जिस पर वो होश में आया और उसे भी उठाया। ये मुझे क्या हो गया था? उसने अपने बालों में हाथ फेरा, जबकि एमन अपनी जगह पर कंफर्टर में जाकर दुबक चुकी थी। पीछे अयान इस खूबसूरत एहसास को महसूस करता रह गया जिसने रात भर उसे जगाए रखा। आज मेहंदी से एक रात पहले उन सब ने ढोलक रखी थी, जिस पर बारी बारी दोनों दुल्हों ने अपनी कसर निकाली और बाकियों के कान के पर्दे फाड़े। फिर जल्द ही ट्रूथ एंड डेयर शुरू हो गया, जिसमें सब ने मुख्तलिफ टास्क किए और सच बोले। जब बारी अयान पर आई तो एनी बोली, अयान हम तुमसे एक वादा चाहते हैं। जी मॉम, आप हुक्म करें। पूछ क्यों रही हैं? उसने अमन के दोनों हाथ थामते हुए कहा। अयान, सोच समझ कर यह वादा करना, क्योंकि तुम्हें यह वादा उम्र भर तक निभाना पड़ेगा। अगर तुमने दूसरों की तरह हमारा मान तोड़ा, हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। उसने अरमान को नज़रों में रख कर अयान से कहा। उसका इशारा अरमान और अनाबिया के मान तोड़ने की तरफ था। हमारी बस एक ही ख्वाहिश है, उसे तुम हमारी ख्वाहिश समझ लो या हमारा हुक्म। हम चाहते हैं कि तुम एमन को कभी नहीं छोड़ोगे और इस पर खुद से ज़्यादा एतबार करोगे। कभी किसी गलतफहमी का शिकार होकर उसको कभी कोई दुख ना पहुंचाना। मेरी बात याद रखना, अगर तुमने कभी उस पर उंगली उठाई तो तुम अपने सामने हमें खड़ा पाओगे। ये मत समझना कि उसके पीछे कोई नहीं, उसके पीछे हम हैं। जिस दिन तुमने हमारा यह वादा तोड़ा, उस दिन तुम सज़ा के मुस्तहिक हो जाओगे और तुम फिर जानते होगे इवल डैड कभी अपने गुनहगार को बख्शता नहीं है। इसकी सज़ा बहुत तवील और दर्दनाक होती है। तो बोले, क्या तुम्हें मंजूर है? उसने एक नज़र सब पर डाली और आखिरी निगाह अहमन पर, और फिर उसने एनी का हाथ पकड़ते हुए चूमा और इकरार किया, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसका साथ मरते दम तक निभाऊंगा। ये उसने कैसे अपने दिल पर पत्थर रख के कहा था, ये तो वही जानता था, क्योंकि उसकी डॉल के साथ धोखाबाजी होती, मगर वो अपनी माँ का हुक्म नहीं डाल सकता था। अब ये तो वक्त ने बताना था कि वो अपने वादे में कितना खरा रहता है। तारा जल भून के रह गई। उसे एनी का यह वादा लेना एक आंख न भाया था। उसका दिल किया मन के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उन चंद दिनों में वो अयान के बहुत नज़दीक आ गई थी। उसके हर तरह से उसकी आंखों में अच्छे बनने की कोशिश की थी, इसलिए वो बहुत जल्द अयान की अच्छी दोस्तों में शुमार होने लगी थी। एनी सबसे अनजान नहीं थी, इसलिए वो अयान से वादा ले चुकी थी। अब वो सोच चुकी थी कि अगर कभी इस तरह का कुछ भी हुआ तो वह अमन के लिए स्टैंड ले सकेगी। इस बारे में वो अमन को भी समझाती रहती कि अयान पर तवज्जो दे और जितना हो सके उससे तारा से दूर रखे। अब उसकी मेहनत कहाँ तक पहुँची थी ये तो रब ही जानता था। किस्त नंबर 12। आज शाह हवेली में मेहंदी थी। हर तरफ कहमा कहमी थी। कोई इधर जा रहा था तो कोई उधर। लाउंज को बहुत खूबसूरती से सफ़ेद गुलाब और गेंदे के फूलों से सजाया गया था। लड़कियां फ़ोटो सेशन में मसरूफ़ थीं तो लड़के भी फ़ोटोग्राफ्स में मसरूफ़ थे। अयान बड़े भाई का फ़र्ज़ अदा करता सब कामों में पेश पेश था। अयान, जल्दी जाओ, तुम अभी तक इस हुलिये में फिर रहे हो। एनी ने अपने खूबरू बेटे को प्यार से गरखा, जो रफ हुलिये में भी सबकी निगाहों का मरकज़ बन रहा था। एनी ने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी। जी माम, जा रहा हूँ। भाई एमन भाभी को भेज दीजिएगा, हमारी परफॉर्मेंस है। एनी अयान इससे पहले कि जाता, मासूमा ने उसको पीछे से आवाज़ दी। ठीक है, वो कहते ही कमरे में गया। एमन शाय ड्रेसिंग रूम में थे। उसने फटाफट अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में घुस गया। वॉशरूम से ताज़ा दम होकर सफ़ेद रंग के कुर्ते में बाहर निकला, लेकिन ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा अब भी बंद था। अयान शीशे के सामने खड़े होकर बाल बनाने लगा। जो ही उसने नारंगी और पीले रंग की वास्किट पहने, उसकी निगाह गैर इरादी तौर पर ड्रेसिंग रूम पर गई और फिर पलटना भूल गई। एमन हाथ में फ़ोन लिए कैमरे की तरफ देखते कुछ गुनगुनाते हुए निकली। वो अयान की मौजूदगी से बिल्कुल अनजान टिकटॉक बना रही थी। पिंक कलर की चोली और नारंगी रंग के लहंगे में वो दिल लूट लेने की हद तक प्यारी लग रही थी। अयान का वास्किट बंद करता हाथ वहीं थम गया। निगाहों ने पलटने से इनकार किया, जैसे अगर निगाह हटाई तो गुस्ताखी हो जाएगी। उसके मस्कारे से बोझल होती भारी पलकों में तो अयान का दिल अटक गया था, और ऊपर से उसके गुस्ताख पिंक लिप ग्लो से सजे लब अयान को कोई गुस्ताखी करने पर उकसा रहे थे। दिल की सदा पर लब्बई कहते वो उसकी तरफ मुड़ा और उसके करीब जाने लगा। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद। इससे पहले कि वो अपनी टिकटॉक पूरी करती, आगे से आते हुए अयान के सीने से टकराई। अयान को सामने पाकर उसे जैसे ढेरों ढेर शर्म ने आन घेरा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चांद का इंतज़ार। अयान के मुंह से बेसाख्ता निकला। क्या? एमन आंखें फाड़े उसे देखने लगी। मतलब जब तुम चांद का इंतज़ार कर रही थी? अयान ने फ़ौरन अपने हवासों में आते उसे टिकटॉक बनाने पर तंज किया तो वो करके रह गई। और ये मुझसे यूं बात बात पर टकराना बंद कर दो। मैं तुम्हारे इन ओछे हथकंडों में नहीं आऊँगा। अयान तारा की ज़ुबान बोला, जो अमन के ख़िलाफ़ उसके जहन में वक्तन फ़वक्तन खन्नास भरती रहती थी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अमन गुस्से से बोली। अब उसका शौहर ख्वामखा उसे जिज कर रहा था। अमन का दिमाग घूम गया।
इससे पहले कि ऐमन कुछ कहती मासूमा के मैसेज पर वो रुकी और बाहर जाने लगी। आपको तो मैं आकर देख लूँगी, ये कहते ही वो खटाक से दरवाज़ा उसके मुंह पर मारती, ये जा वो जा। हयान उसकी धमकी पर तिल मिलाकर रह गया। ये क्या कहकर गई है ये मुझे, इसकी तो मैं देखता हूँ इसको मैं रात में। सब नीचे अपनी जगहों पर बराजमान हो चुके थे। दुल्हन और दूल्हे स्टेज पर बैठे परफॉर्मेंस का इंतज़ार कर रहे थे। सबसे पहली परफॉर्मेंस ताबिश और मासूमा की थी। वो एक अलग किस्सा था कि ताबिश ने मासूमा को कैसे ब्लैकमेल करके डांस पर राज़ी किया था। अब ताबिश उसके इंतज़ार में था कि कब मासूमा आए और वो स्टेज पर जाए। वह मासूमा के इंतज़ार में एक एक मिनट गिन रहा था। जब उसकी नज़रें मरकज़ी सीढ़ियों पर गईं तो वो ठटक गया। मासूमा अमन से बातें करती सीढ़ियाँ सहज सहज कर उतर रही थी। मैरून वेलवेट के सूट पर हल्का सा गोल्डन काम उसकी शान और नज़ाकत बढ़ा रहा था। बालों को उसने पीछे खुला छोड़ा था। वो बातें करते करते ताबिश के पास से गुजरने लगी तो ताबिश ने उसका हाथ थामकर उसको रोका। वो झटके से पलटी और ताबिश को देखा जो काली शलवार कमीज़ में नज़र लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। मासूमा ने बेसाख्ता नज़रें चुराईं। उसकी इस अदा पर ताबिश का दिल किया उसे अपने दिल में छुपा लिया। फिर एक हाथ जसारत कर गुजरे मगर मौका महल देखते उसने बात के लिए उठा रखा और उसका हाथ पकड़ते हुए स्टेज पर ले आया। मासूमा ने स्टेज पर आते बालों का जूड़ा बना लिया। म्यूज़िक की धुन पर दोनों अपने अपने स्टेप्स करने लगे। मैंने तुम्हारे घाघर से कभी पानी पिया था, मैं प्यासा था, तुम याद करो। ताबिश ने उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते कहा। फिर ताबिश ने फुर्ती से उसको घुमाया लेकिन बगैर हाथ थामे, जिस पर सब ने ज़ोरदार तालियां बजाईं। कभी वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टेप करते, कभी आगे पीछे होते। अभी एपिसोड यहाँ ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोगों को एक अदद अच्छा सा कमेंट करना होगा और जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा। फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।